पर अनामिका सिंह काली और कोमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आज अब से 1 घंटे बाद बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है, उसी में विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा, फिर लगभग धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी, राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और देखिए 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, लेकिन उसके बाद अब तक यानी कि आज 4 तारीख है और इन 10 दिनों की रस्साकशी के बीच आज वो दिन आया है जब विधायक दल की बैठक आज आयोजित की गई। मेरी मौजूदगी विधान भवन के बाहर ही है और देखिए यहाँ पे एक एक करके जो विधायक हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है। हालांकि अंदर जो विधान भवन में जिस पंडाल में जिस हॉल में ये मीटिंग होनी है वहाँ की तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही हूँ अंदर की, जहाँ पे प्रॉपर हॉल को डेकोरेट किया गया है। विधायक दल की बैठक होने वाली है और जो 2 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता वो भी मुंबई पहुंच चुके हैं। करीब 1 घंटे के बाद यहां पे हलचल और बढ़ जाएगी और जो विधायक एक एक करके अभी फिलहाल आ रहे हैं वो बल्क में आएंगे और 132 जो 132 संख्या है बीजेपी विधायकों की वो यहां पर पहुंचेंगे। और खबर ये भी है कि जो बाकी 7 से 8 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका भी मन बदल रहा है और वो भी यहां पे इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि जो संख्या बल होगा बीजेपी की ओर से जो पहले से ही काफी ज्यादा है वो थोड़ा आज और बढ़ जाएगा, पलड़ा और भारी हो जाएगा। और आज की विधायक दल की बैठक के बाद कम से कम ये तो साफ हो जाएगा तमाम बैठकों के राउंड के बाद, आज की इस बैठक के बाद, कि फिलहाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो कयास हो, जो चर्चाएं हो, जो कार्यकर्ताओं के मन की बात हो, जो उनका उत्साह हो, जो उनकी मांग हो, इन सबके इतर जो दिल्ली में निर्देश मिला हुआ है, जो दिल्ली में जो चिट्ठी मिली हुई है, जो दिल्ली से ऑब्जर्वर आ रही हैं, उनके ही पास जो पार्टी का संदेश है वो ये है कि भाई वो कौन मुख्यमंत्री होगा। लिहाजा विधायक दल की बैठक में उनकी ओर से, हालांकि जो बीजेपी की परंपरा रही है, एक विधायक जो बड़े वरिष्ठ विधायक होते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं, नाम का सहमति की मुहर लगती है, इसके बाद जो ऐलान होता है उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के साथ साथ पार्टी ऐलान कर देती है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए जो आसपास का नजारा जरा मैं वो भी दिखा दूं विधान भवन के बाहर का। ये महाराष्ट्र विधान भवन है और महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर जबरदस्त हलचल है आज और ये हलचल बता रही है कि आज आप हमें दिखा रही हैं और एक एक तस्वीर हम आगे भी आपका रुख करेंगे इन तस्वीरों के लिए, लेकिन कोमल का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। कोमल, देखिए लगभग 1 घंटे बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, संख्या बल को मजबूती मिल सकती है जिस तरीके से अनामिका बता रहे हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि जो कुछ भी अभी सोचा जा रहा है स्थिति और तस्वीर उसके उलट हो जाए, क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी ही जाती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से भी ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी और राजस्थान में भी जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी एक ऐसी ही तस्वीर निकल करके सामने आई थी। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एंड मोमेंट में जो नाम दिए जा रहे हैं उस पर जो है कुछ अलग ही तस्वीर निकल करके सामने आए। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में पहले भी देखिए सीएम के चेहरे की बात करें या डिप्टी सीएम के चेहरे की बात करें, वो देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छे से स्टेट को चलाने का अनुभव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ही बताई जा रही है। अगर हम उनके घर के बाहर की तस्वीर, आवास की तस्वीरें आपको दिखाए थे तो उनके आवास के बाहर भी देखिए बोर्ड लगा दिए गए थे कि सीएम का ताज जो है वो देवेंद्र फडणवीस के सर पर ही सजेगा। सबब एरिया में अगर आप मुंबई के जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर जो सीएम के चेहरे को लेकर के जो पोर्ट्रे किया गया है वो देवेंद्र फडणवीस को उन्हीं को ही किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बावनकुले है, या फिर अगर हम बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो नाम होता है वो देवेंद्र फडणवीस का ही होता है। तो प्रबल दावेदारी साफ तौर पर उनकी ही बताई जा रही है। हालांकि देखिए 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी और बैठक में अंतिम मुहर लग जाएगी, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर के अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है और वो सस्पेंस जो है आज खत्म हो सकता है। यानी देखिए क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई और चेहरा, कोई फ्रेश चेहरा हो सकता है, इस पर जो कयास लगाए से हलचल जो बड़ी हुई है, चाहे वो आवास हो बाकी तमाम नेताओं के, चाहे वो यहाँ पे हलचल हो, जबरदस्त हलचल के बीच आज कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये साफ हो जाएगा। और आज जो तमाम महायुति की नेता है वो जाएंगे राजभवन, सरकार बनाने का दावा यहाँ पे पेश किया जाएगा। जो बड़ी कवरेज है लगातार यहाँ पे बनी हुई है। यार ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबर लगातार जारी है। अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत। संभल हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी साजिश को लेकर के चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। हिंसा की साजिश का कनेक्शन सिर्फ स्थान ही नहीं है बल्कि भारतीय विदेश शक्तियों के हाथ होने का शक भी पुख्ता होता जा रहा है। दरअसल हिंसा के दौरान पाकिस्तान मेड कारतूसों से फायरिंग का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन इसके पहले आपको एक और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई बता देते हैं, जहां पाकिस्तानी कारतूस से संभल सुलगा है। संभल हिंसा का पाकिस्तानी जो कनेक्शन सामने आया है उसकी वजह यह है कि हिंसा वाली जगह से पाकिस्तान निर्मित कारतूस बरामद
किए गए हैं, खोखे बरामद किए गए हैं। तो संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन निकल करके सामने आया है। हिंसा वाली जगह से मिले पाकिस्तानी मेड कारतूस, 9mm के 2 मिस फायर और 1 खोखा बरामद किया गया है। कारतूसों पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मोहर लगी हुई है। फॉरेंसिक टीम की जांच के दौरान ये कारतूस मिला है। सबूतों की तलाशी के दौरान, नालियों की सफाई के दौरान ये कारतूस मिले हैं। इंडिया मेड 12 बोर के 2 और 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। तो 9mm के 2 मिस फायर हुए, वो खोखे बरामद किए गए हैं। जांच की जा रही थी, जब नालियों के यहाँ पर सफाई होती तो उस दौरान भी ये खोखे बरामद किए गए थे। और अब ये बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिरकार संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आ सकता है, जबकि आरोप जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे थे उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि 2 तमंचे रखे गए थे, लेकिन जो सच है वो सबके सामने निकल करके आखिरकार बाहर है। घटनास्थल पे जिस पे जो डेड बॉडी मिली थी, उस जगह से आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक FN प्लस नहीं, FN स्टार करके ये कोई केस है, जिसमें जो हैमर है और जो परक्यूशन कैप जो उसके पीछे वाला है, उसके ऊपर स्ट्राइकर पिन का निशान है, लेकिन शायद किसी ने कॉक करते टाइम शायद उसका रह गया होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई इसका स्कोप बचता नहीं है, नहीं तो वो भी फायर्ड केस में ही होता। 12 बोर का एक विनचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। एक स्पेशल 12 के करके भी एक 12 बोर का एक और कार्ट्रिज मिला है। एक KF32 SWL करके भी एक कार्ट्रिज मिला है, जो फायर्ड केस है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और 1 मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं। वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है, और अंधेरा हो गया है, इसकी वजह से ये कार्रवाई जो है कल भी कंटिन्यू रहेगी। और जितने भी घटना स्थल हैं उन सब पे जो है पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। ये सही है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक FN 2 स्टार करके कारतूस मिला है और एक POF का कारतूस मिला है, जिनमें से FN कारतूस मिस फायर्ड है और POF जो है वो चलाया गया है। इसके अलावा भी 4 कारतूस मिले। ये पुलिस द्वारा नालियों की सफाई की, नालियों में नगर पालिका के द्वारा नालियों को दिखवाया गया, क्योंकि वो उनको अभी तक चेक नहीं किया गया था, और वहां से फिर मेटल डिटेक्टर के द्वारा उनको निकाला गया। तो चलिए अब आपको बता दें कि संभल में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। संभल हिंसा मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब जांच का दायरा जो है और जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहां पर हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तानी कारतूस। आखिर ये पाकिस्तान से कारतूस कैसे आए, क्या माध्यम रहा, क्या सोर्स रहा? फॉरेंसिक टीम ने कोट गरबी मोहल्ले से कारतूस बरामद किए हैं, और साथ ही आपको बता दें 9mm 5 खोखा और 1 मिसफायर कारतूस भी जब्त किया गया है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने थे ये सारे जब्त किए हुए कारतूस की जानकारी मिली है। इसको लेकर अभी जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। बरामद कारतूस से आपको बता दें अलग अलग तरह की जानकारी निकल रही है। पाकिस्तानी खोखे के अलावा 12 और 32 बोर के कारतूस भी जब्त किए गए हैं। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, और ऐसे में जो संभल में टेंशन है वहां यहाँ इन सब जानकारियों के बाद और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो खोखे इस्तेमाल किए गए थे, वो सब कुछ पाकिस्तान से आए थे। अब यहाँ से जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ से जांच अब और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अनूप, जांच तो आगे बढ़ ही रही है और ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, लेकिन अब उस विपक्ष की बोलती क्यों बंद हो गई है जो लगातार इस पूरी हिंसा के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा था? देखिए मोनिका, जो स्थिति इस वक्त संभल में है, जो कारतूस मिले हैं 9mm के जो कारतूस है पाकिस्तान मेड है, और 9mm का जो कारतूस है किसी आम आदमी के लिए नहीं होता है, फोर्स में इस्तेमाल होता है, सेना इस्तेमाल करती